Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss rights of consumers. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बीच का डिफरेंस डिस्कस किया था और उसके साथ साथ हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को ब्रीफली डिस्कस किया था और अब हम यहाँ पर राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स में हमने देखा था कि वहाँ पर 6 राइट्स मिलते हैं ब्रॉडली एक कंज्यूमर को, जो कि है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेजल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. तो अब पहले यहाँ पर है राइट टू सेफ्टी. The consumers have the right to be protected against the deceptive marketing of goods and services which are hazardous to life and property. तो अब यहाँ पर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा किसके अगेंस्ट. अगर कोई डिसेप्टिव मार्केटिंग होती है, लेट्स से अगर मार्केट में ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है उसकी डिसेप्टिव मार्केटिंग हो रही है और उसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो उस गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर लेता है और उसके बाद उससे कंज्यूमर को कोई नुकसान हो जाता है उसकी लाइफ या प्रॉपर्टी को, तो फिर उस लॉस के अगेंस्ट वहाँ पर कंज्यूमर को जस्टिस मिलेगा, उसको वहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा. तो इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर के पास ये राइट है, राइट टू सेफ्टी है, जिसमें उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा किससे, डिसेप्टिव मार्केटिंग से ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हैजार्डस हो सकते हैं लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए कंज्यूमर की. तो अब यहाँ पे इट इज़ एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक एरियाज़. तो अब ये जो राइट टू सेफ्टी है वो एप्लीकेबल होता है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पर. अब वो एरियाज़ जो हैं वो स्पेसिफिक एरियाज़ क्या हैं, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोसेसिंग. तो अब हेल्थ केयर में ऐसा होता है कि वहाँ पर राइट टू सेफ्टी मिलेगा किसी भी एक कंज्यूमर को कि अगर वहाँ पर उसकी लाइफ या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो उसके अगेंस्ट उसके पास राइट टू सेफ्टी है. फार्मास्यूटिकल में हो सकता है किसी भी मेडिसिन के अगेंस्ट या फिर फूड प्रोसेसिंग के अगेंस्ट भी उसको ये राइट मिलता है. दिस राइट इज स्प्रेड अक्रॉस द डोमेन हैविंग अ सीरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर्स और देयर वेल बीइंग. तो अब अगर ऐसा होता है कि अगर हेल्थ इफेक्ट होती है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करने से किसी भी एक कंज्यूमर की, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर कंज्यूमर को राइट मिलता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किससे, सीरियस इफ़ेक्ट से. अगर कोई सीरियस इफ़ेक्ट अगर हेल्थ पर हो जाता है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की तो. एंड वेल बीइंग नेमली ऑटोमोबाइल, हाउसिंग, डोमेस्टिक अप्लायंस, ट्रैवल एट्सेट्रा. तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रिलेटेड हैं ऑटोमोबाइल, हाउसिंग या डोमेस्टिक अप्लायंस या फिर ट्रैवल से. दिस राइट नीड्स ईच प्रोडक्ट which can potentially be a danger to our lives to be marketed after adequate and complete verification as well as validation. तो अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज है जिससे पोटेंशियल हार्म हो सकता है, जो कि पोटेंशियल डेंजर है किसी भी कंज्यूमर के लिए, तो फिर उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है उसकी वैलिडेशन कर लेनी चाहिए, उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो सेफ़ टू यूज़ है या नहीं. तो इसीलिए यहाँ पर ये राइट है जिसमें हर प्रोडक्ट जो कि पोटेंशियल हार्म हो सकता है किसी भी कंज्यूमर के लिए, तो उसकी मार्केटिंग करने से पहले हमें उस प्रोडक्ट को वैलिडेट करना होता है और वेरीफाई करना होता है कि वो सेफ़ टू यूज़ है या नहीं. क्योंकि अगर ऐसा होगा कि अगर ऐसे किसी डेंजरस या फिर हैजार्डस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है और कंज्यूमर जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मार्केटिंग करने से पहले ही ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पर उसका कंप्लीट एंड एडिक्वेट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए और वैलिडेशन भी हो जाना चाहिए. तो यही है राइट टू सेफ्टी, जिसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा किसी भी हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट या फिर डिसेप्टिव मार्केटिंग अगर हो रही है उस गुड्स एंड सर्विसेज की तो उसके भी अगेंस्ट. तो यहाँ पर ये जो राइट है, यहाँ पर जो भी सेलर होगा उसको मार्केटिंग करने से पहले जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसको चेक कर लेना चाहिए, वेरीफाई कर लेना चाहिए और वैलिडेट कर लेना चाहिए. नेक्स्ट है यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन. तो अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, potency, purity, standards and price of goods and services to protect the consumer against unfair trade practices.
तो अब कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए ही ये राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज अगर परचेज कर रहा है मार्केट से, तो फिर उस केस में वहाँ पर उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी है, पोटेंसी है, प्योरिटी है, क्या किस स्टैंडर्ड के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, या फिर क्या प्राइस है उस गुड्स एंड सर्विसेज का। तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीख कर सकता है किसी भी एक सेलर से। तो इसीलिए ये राइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर लेट्स से किसी कंज्यूमर को अगर पता ही नहीं है वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, तो वो बाय ही कैसे करेगा। तो इसीलिए उसके पास ये राइट है कि वो प्राइजेस के लिए इंक्वायर कर सकता है, ताकि वो ऑल्टरनेटिव्स देख पाए, डिफरेंट प्राइजेस को जज कर पाए, और यहाँ पर वो देख पाए कि किस क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज हैं, क्या क्वांटिटी है उनकी, प्योर हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज या नहीं। तो प्योरिटी ऐसे फूड, लेट्स से अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो उस केस में फिर यहाँ पर प्योरिटी देखनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी, प्राइजेस तो नो डाउट देखने पड़ेंगे। तो उस केस में भी यहाँ पर अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो उस केस में भी यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलता है एक कंज्यूमर को, जिससे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेल कर सकता है। तो इसीलिए ये जो राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए, वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच ही इज़ बाइंग। तो नेक्स्ट राइट है अब यहाँ पर राइट टू चूज़। अब ये राइट कहता है कि यहाँ पर एक कंज्यूमर के पास राइट है कि वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में उनमें से चूज़ कर सकता है। वो बाइंडिंग नहीं है वहाँ पर कि उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो वही बाय करना है मार्केट से, या कोई सेलर उसको फोर्स कर रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है और उसको वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बाय करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर कंज्यूमर के पास राइट टू चूज़ है, वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सीख कर सकता है मार्केट से, और उसके बाद चूज़ कर सकता है उसको कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज परचेज करना है। तो ये राइट यही इंश्योर करता है कि यहाँ पर राइट टू बी अश्योर्ड व्हेन एवर पॉसिबल एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कम्पिटिटिव प्राइजेस। तो अब कंपटीशन का जो इम्पोर्टेंस है वो हम कंपटीशन एक्ट 2002 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए अगर वहाँ पर अगर किसी भी कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटी अगर अवेलेबल होगी मार्केट में और वहाँ पर उस गुड्स एंड सर्विसेज के कम्पिटिटिव प्राइजेस होंगे, तो इस केस में वहाँ पर कंज्यूमर को रीज़नेबल प्राइजेस पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मिल सकता है, वो परचेज़ कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर भी पॉसिबल हो, अगर मार्केट में प्रोडक्ट की कोई वैरायटी अवेलेबल है, लेट्स से बिस्किट है तो बिस्किट की काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, तो इसीलिए अब जो कंज्यूमर होगा वो बिस्किट के कंपेटिटिव प्राइजेस जो होंगे अवेलेबल मार्केट में तो उनको कंपेयर कर पाएगा और उसको जो भी रीज़नेबल लगेगा वो उस पर्टिकुलर बिस्किट को परचेज़ कर लेगा। तो इसीलिए जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर कंज्यूमर जो है वो उसके पास राइट टू चूज़ है। लेट्स से अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ही अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है व्हेन एवर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है वैरायटी मार्केट में, अगर है अवेलेबल वैरायटी, तो उस केस में वहाँ पर कंज्यूमर को राइट मिलता है कि वो चूज़ कर पाएगा। कंपटीशन इज़ रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द मार्केट प्लेस। अब कंपटीशन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये रेगुलेट करता है मार्केट प्लेस को, बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज एंड कार्टल्स प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर कंज्यूमरिज्म। अब ये जो न्यू टर्म है कंज्यूमरिज्म, इसका मतलब होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। तो इसी टर्म को हम कहते हैं कंज्यूमरिज्म, कि यहाँ पर कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट को ही हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। तो अब अगर ऐसा होता है कि मार्केट में मोनोपोलीज है या फिर ओलिगोपोलीज है या फिर कार्टेल फॉर्म किया हुआ है वहाँ पर ट्रेडर्स ने, तो उस केस में फिर वहाँ पर जो कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है वो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा मोनोपोलीज का होना, ओलिगोपोलीज या कार्टेल्स का होना मार्केट के अंदर। तो इसीलिए कंपटीशन वहाँ पर होना इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है ये कि मार्केट के अंदर कंपटीशन होना चाहिए। और अगर कंपटीशन होगा मार्केट में तो उससे क्या होगा, वहाँ पर कंज्यूमरिज्म होगा, वहाँ पर जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता
तो फिर उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर मोनोपोलीज होती हैं लेट्स से, तो उसमें वहाँ पर जो सेलर होगा वो हाई प्राइजेस चार्ज करेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, और इससे फिर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हार्म होगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा कंज्यूमरिज्म के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर राइट टू चूज़ मिलता है कंज्यूमर को कि वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से चूज़ कर सकता है और अपने हिसाब से अपने आप जजमेंट कर कर वो अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बाय कर पाएगा। नेक्स्ट राइट है यहाँ पर राइट टू बी हर्ड। तो अब ये राइट टू बी हर्ड में ये है कि अगर मान लेते हैं एक कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंसेस हैं अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर, तो फिर उस केस में वहाँ पर कंज्यूमर के पास राइट टू बी हर्ड है कि उसको सुना जाएगा, उसकी बात भी रखी जाएगी वहाँ पर कोर्ट में, उसको भी सुना जाएगा कि उसको क्या शिकायत है उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज से। तो यहाँ पर है द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम। तो अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर रहा है कंज्यूमर फोरम के अंदर, तो फिर उस केस में यहाँ पर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी देखेगा जो फोरम है वो, और वहाँ पर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो है वो कंसिडरेशन मिलेगा कि उसको भी कंसिडर करेंगे कि वहाँ पर कंज्यूमर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसी को कहते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर के पास राइट टू बी हर्ड है कि हम वहाँ पर कंज्यूमर को सुनेंगे, कंज्यूमर की बात को भी सुना जाएगा। तो यहाँ पर अगर कंज्यूमर जो है वो एक पर्टिकुलर कोर्ट में अगर जाता है अपने ग्रीवेंसेस लेकर, तो वहाँ पर उसको राइट टू बी हर्ड मिलेगा। It empowers the consumers for putting forward their complaints and concerns fearlessly and raise their voice against wrong। तो अब अगर ऐसा होता है कि कोई कंज्यूमर ऐसा सोचे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो उसको ख़राब मिल गया है और अब उस प्रोडक्ट को लेकर कुछ नहीं हो सकता है, उसने वो प्रोडक्ट बाय कर लिया है और उसको ख़राब प्रोडक्ट मिल गया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंज्यूमर जो है ये जो राइट टू बी हर्ड है वो एम्पावर करता है एक कंज्यूमर को कि उसके पास ये राइट है कि वो अपना जो ग्रीवेंस है, उसकी जो कंप्लेंट है वो उसको फाइल कर सकता है फियरलेसली और अपनी वॉइस रेज कर सकता है अगेंस्ट द रॉन्ग। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई गलत प्रोडक्ट उसे मिल गया है या उससे उसकी लाइफ या प्रॉपर्टी को कोई लॉस हुआ है, तो फिर उस केस में यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर पाएगा, उसके पास राइट टू बी हर्ड है, उसकी बात को सुना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए ये राइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो फियरलेसली अपनी कंप्लेंट फाइल कर पाए और वहाँ पर हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी कंसिडर करेंगे, कोर्ट जो है वो कंसिडर करेगा कि वहाँ पर कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो बात है, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो अब नेक्स्ट राइट है यहाँ पर राइट टू सीक रेडरेजल। द राइट टू सीक रेडरेजल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अब ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं कोई कंज्यूमर है, उसको अगर कोई ग्रीवेंस है एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को लेकर, तो उस केस में वहाँ पर कंज्यूमर जो है वो उसके अगेंस्ट रेडरेजल सीक कर सकता है, मतलब अपने जो भी उसे नुकसान हुआ है उसके अगेंस्ट वो कंपनसेशन ले पाएगा, अपने ग्रीवेंसेस को रेडरेस करवा पाएगा। अब ये कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पर अप्रोच करेगा कंज्यूमर कोर्ट्स को। अब हमने ये देखा था कि वहाँ पर 3 टियर जुडिशियल सिस्टम है यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम है। कंज्यूमर है अगर उसको कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो इन कोर्ट्स को अप्रोच करके अपने ग्रीवेंसेस को रेडरेस करवा सकता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट वॉइस रेस कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर के पास ये राइट है, राइट टू सीक रेडरेजल, कि वो अपने ग्रीवेंसेस को रेडरेस करवा पाएगा, उसके अगेंस्ट कंपनसेशन ले पाएगा। किनको अप्रोच करके? कंज्यूमर कोर्ट्स को अप्रोच करके। लास्ट राइट है यहाँ पर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब ये राइट है कि द राइट टू हैव एजुकेशन ऑन मैटर्स रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो अब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसको फुली एजुकेट किया जाए, किस बारे में, कि क्या उसके राइट्स हैं, क्या उसके पास प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास राइट है कि वो एजुकेशन सीख कर सकता है, किसके रिगार्डिंग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। कि अब अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उसके कोई ग्रीवेंसेस हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर, तो अगर उसे पता ही नहीं होगा कि वो अब अपने राइट्स को अवेल कैसे कर सकता है, तो फिर वो रेडरेजल जो है वो सीख नहीं कर पाएगा। इसीलिए राइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर कंज्यूमर जो है उसको अवेयर किया जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। This right makes sure that the consumer have informational programs and materials which are
easily accessible and would enable them to make purchase decisions wisely। तो अब यहाँ पे जब कंज्यूमर के पास फुल इन्फॉर्मेशन होगी उसके राइट्स के रिगार्डिंग, और जो गवर्नमेंट है वो ऐसे इन्फॉर्मेशनल प्रोग्राम्स और मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड कराएगी कंज्यूमर्स को, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्म्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे रिगार्डिंग देयर ओन राइट्स। तो इसीलिए यहाँ पर जब ऐसा होगा कि वो अवेयर हो जाएंगे अपने राइट्स को लेकर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, तो वो वाइज डिसीजन मेक कर पाएंगे, वाइज परचेज डिसीजन जो है वो मेक कर पाएंगे। और अगर कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं तो उनको पता होगा कि उनको अब उन ग्रीवेंसेस को कैसे रिजॉल्व करना है, उनको कोर्ट को कैसे अप्रोच करना है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो राइट है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट है। यहाँ पर कंज्यूमर को हम ये राइट दे रहे हैं कि वहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी क्वालिटी या क्वांटिटी होगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सीख कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में यहाँ पर कंज्यूमर को एजुकेट किया जा रहा है कि उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन है ओवरऑल। तो ये जो इन्फॉर्मेशनल प्रोग्राम्स हैं इससे हम एजुकेट करेंगे कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स का ये राइट है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं और उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करे जाएं ताकि उनको उनके प्रोटेक्शन और उनके राइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाए। तो ऐसी डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनसे कंज्यूमर जो है वो एजुकेट हो सकता है, वो ये जान सकता है कि उसके क्या राइट्स होंगे और क्या प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे वो अपने ग्रीवेंसेस को रेड्रेस करवा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है ये इम्पॉर्टेंट राइट है जो एक कंज्यूमर को मिलता है। तो अब यही 6 राइट्स थे जो एक कंज्यूमर को मिलते हैं और कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि उसके पास ये राइट हैं जिनको वो अवेल कर सकता है। सो आई होप आपको ये राइट समझ में आए होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।